Today we will discuss chapter number 6 for 7th class and the chapter name is physical change and chemical change. Changes क्या होते हैं जो हम हमारे डेली लाइफ में, जो हमारे सराउंडिंग में हम क्या होते हैं डिफरेंट चेंजेस देखते हैं, तो क्या वो हमारे चेंजेस है। जो चेंज होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल चेंज एंड सेकंड इज केमिकल चेंज। जो चेंज से हमारा क्या मतलब होता है चेंज, इट मीन जैसे हम डेली लाइफ में हमारे देखते हैं कि जैसे हमारे हेयर्स में चेंज हो रहा है वो लॉन्ग हो जाते हैं, हमारे नेल्स क्या होते हैं वो भी लॉन्ग हो जाते हैं। तो डिफरेंट जो हमारे सराउंडिंग में एक्टिविटीज वगैरह होती हैं उनसे देखते हैं हम क्या कुछ चेंज होता है, उसको बोलते हैं हम चेंज। इट मीन जो हमारे सराउंडिंग में जो चेंज हो रहा है। तो 2 टाइप के चेंज होगी, फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी मदर है क्या बोलती है, आपको बोलते हैं कि क्या डिसॉल्व कर दो, शुगर डिसॉल्व कर दो वाटर के अंदर क्या बनाने के लिए, टू मेक ए कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। और क्या करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपकी मम्मी घर में देखती होती मिल्क से क्या बनाती है, कर्ड बनाती है, मीन्स दही बनती है ना, कर्ड मिल्क से क्या बनती है, दही बनती है। तो देन क्या होता है, आप गर्मी में देखते हो सबसे ज्यादा क्या खाते हो, आप कर्ड खाते हो, मीन्स क्या है दही। दही क्या, इट मीन्स कौन सा प्रोसीजर है वो, फिजिकल प्रोसीजर है। कौन से चेंज है वो, फिजिकल चेंज के अंदर आते हैं। जो हम डिसॉल्व करते हैं जैसे शुगर को या साल्ट को किसके अंदर, वाटर के अंदर। और जैसे हमारी क्या होती है कर्ड वगैरह वो भी किसके अंदर आती है, फिजिकल चेंज के अंदर। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया, वो भी किसके अंदर आएगा, हमारा फिजिकल चेंज के अंदर आ जाएगा। और कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं, जैसे हमारा क्या होता है जो हमारा मिल्क है, मिल्क को हम जैसे गर्मी है, गर्मी का मौसम है, उसको बाहर रख देते हैं तो क्या होता है वो शोर हो जाता है, मीन्स क्या है खट्टा हो जाता है। तो एग्जाम्पल कोई आपके पास कोई रबड़ बैंड है, उसको जब आप क्या करोगे स्ट्रेच करोगे तो वो क्या हो जाएगा, तो वो भी क्या है एक चेंज हो गया, मीन्स उसकी शेप में उसके साइज में क्या हुआ चेंज हुआ, वो भी क्या है चेंज। तो ये क्या थे हमारे फिजिकल चेंज के अंदर आते हैं सारे के सारे। तो फिर हम इसके अंदर हमारा आपके टॉपिक के अंदर बता रखा है चैप्टर के अंदर 2 टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जो क्या होते हैं रिवर्सेबल होते हैं। कैसे होते हैं, रिवर्सेबल आप प्रीवियस क्लास के अंदर भी पढ़ के आए। रिवर्सेबल चेंज कौन से होते हैं, ऐसे चेंज होते हैं जो क्या होते हैं जिनको हम वापस ला सकते हैं, जैसे जिसकी जैसी शेप होती है, साइज होता है, उसकी स्टेट होती है, उसको वैसे उस कंडीशन में दोबारा से लेके आ सकते हैं, उसको बोलते हैं हम रिवर्सेबल चेंजेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने अब एग्जांपल डिस्कस किया मेल्टिंग ऑफ वैक्स का। मेल्टिंग ऑफ वैक्स में फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई कैंडल ले लेते हो, ठीक है, कैंडल को क्या किया आपने, कैंडल को जलाया, ठीक है। कैंडल को जलाने के बाद फिर क्या करोगे 5 और 10 मिनट्स बाद देखोगे कि वो क्या होगी हाफ हो जाती है। हाफ हो जाने के बाद क्या होगा, इट मीन्स क्या वो पिघल की मेल्ट होगी। देन क्या करोगे उसको आप फिजिकल चेंज जब हम बढ़ रहे हैं मीन्स उसकी स्टेट जिसका साइज वो आपको क्या है दोबारा से उसी पोजीशन में लेके आना है। देन क्या करोगे आप दोबारा से एक पैन लोगे, उसके अंदर क्या करोगे वही ऐसे ही वैक्स डालोगे। देन उस वैक्स को क्या करोगे आप हीट अप करोगे और फिर जो आपकी कैंडल थी जो आपने हीट अप की थी तो उसके ऊपर डालोगे तो क्या होगा दोबारा से वो उसी शेप में उसी साइज में वो कैंडल बन जाएगी। तो उसको बोलते हैं हम फिजिकल चेंजेस, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल चेंजिंग के अंदर है हमारी एक्टिविटी 6.1 कट ए पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। एक पीस ऑफ पेपर लेना आपको, उसको क्या करना 4 पीसेस, एक पीस ऑफ पेपर ले लिया हमने, उसको फर्दर 4 पीसेस के अंदर हमने ब्रेकअप कर लिया, कट कर लिया, फिर दोबारा से फर्दर करना है इनको अलग अलग। फिर इसको क्या करना है टेबल के ऊपर हमने रखना है, क्या करना है टेबल के ऊपर हमने रख दिया, 4 पीसेस हो गए हमारे। अब इसको हम टेबल के ऊपर रख दिया, तो टेबल के ऊपर रख दिया। अब आप खुद बताइए जो हमारा ये पेपर था दोबारा से जो ये वाले हमारे पीसेस है उसको इस पेपर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, दोबारा से कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट मीन्स कौन से प्रोसीजर के अंदर आ जाएगा, ये हमारा फिजिकल केमिकल प्रोसीजर के अंदर आएगा। कौन से प्रोसीजर के अंदर आएगा, केमिकल प्रोसीजर के अंदर। क्यों, क्योंकि क्या है इसकी जो स्टेट है, इसका जो साइज है, जिसकी शेप है, दोबारा से हम उसको लेके नहीं आ सकते, उसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। अगर देखो ये हमारा कोई पेपर है, ये कोई पेपर है, और टाइम हमने इसको फोल्ड कर लिया, ठीक है, इसको हमने फोल्ड कर दिया, ठीक है। अगर हम इसको बोले कि अब इसको आप ओपन रीओपन करो, इसकी शेप कैसी होगी, साइज कैसा होगा, तो दोबारा से सेम ऐसा ही होगा। अब इसको चाहे आप 4 टाइम्स फोल्ड करो, 3 टाइम्स करो, 10 टाइम्स करो, पेपर तो यही रहेगी क्योंकि आपने इसको कट नहीं किया। इट मीन्स ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका फिजिकल चेंज, ठीक है।
ये वाला कौन सा आपका केमिकल चेंजेस, ठीक है, क्योंकि इसकी क्या होगी प्रॉपर्टीज में, इसके स्टेट में, इसकी शेप में, इसके साइज में क्या होगा चेंज हो चुका है। सेकंड एक्टिविटी है हमारे पास है, सेकंड एक्टिविटी 6.2 करते हैं हम एक्टिविटी 6.2 के अंदर हमें क्या बता रहा है, कलेक्ट द chalk dust laying on the floor near the blackboard in your classroom. Crush small pieces of chalk into dust. Add a little water to the dust to make a paste. Roll it into the shape of piece of chalk. Let it dry. क्या होता है कलेक्ट करना आपको, जो आप देखते हो आप ब्लैक बोर्ड के पास डस्ट इकट्ठा हो जाता है और क्या हो गया फिर आप क्रश कर लेते हो स्मॉल पीसेस के अंदर, फिर क्या आप उसके अंदर ऐड करना आपको लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ा सा उसके अंदर आपको वाटर ऐड करना है, तो उसकी फिर आपको क्या करना है रोल करना उसको उसकी शेप में, जैसे चौक की शेप होती है ऐसे उसको आपको रोल अप करना है। देन क्या करता है लेट इट ड्राई, आपको करके देखना है कि क्या चौक जो आपका जैसे हम जो चौक यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर क्या वैसे बन जाएगा, जैसे वैसे बन जाएगा। हमारा है एक्टिविटी 6.1। एक्टिविटी 6.3 के अंदर क्या है, टेक ए स्मॉल आइस इन ए ग्लास और ए प्लास्टिक टम्बलर, मेल्ट a small portion of the ice by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in freezing mixture. Does the water become solid ice once again? Yes. ये क्या फिजिकल चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने क्या लिया, एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, ये आपने ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, ठीक है, इसको आपने क्या कर लिया, इसको आपने कहाँ रख दिया फ्रिज के अंदर रख दिया। फ्रिज के अंदर रखने के बाद क्या हो जाएगा, आप फ्रिज के अंदर रखोगे तो क्या किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये आइस के अंदर, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया ये आइस के अंदर। फिर आप दोबारा से इसको बाहर रखोगे, बाहर रखने के बाद क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। आइस में तो क्या होता है, कौन से फॉर्म में होगा, ये सॉलिड फॉर्म में। वाटर में कौन सा होता है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। आप जब फ्रीज में रख दिया तो सॉलिड था, जब इसको बाहर निकालोगे फिर कौन सी फॉर्म में आ जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में। इट मींस कौन सा प्रोसेसर होगा, ये फिजिकल प्रोसेसर होगा। इट मींस फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि जिसे वाटर था ये लिक्विड में था, आइस के अंदर कन्वर्ट कर दिया हमने, दोबारा आइस किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, हम वाटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फिजिकल चेंजेस। तो हमारे क्या डिफरेंट क्या थे एक्टिविटीज थी, डिफरेंट चेंजेस जो हमारे डेली लाइफ में देखते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम क्या कुछ पढ़ेंगे, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, गैल्वेनाइजेशन क्या होते हैं, फिजिकल रिएक्शंस क्या होती है। तो क्या होता है, आज हमने डिस्कस किया फिजिकल चेंज, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल चेंज की डेफिनेशन, व्हाट इज फिजिकल। अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन से तो हम डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज सच एज shape, size, color and state of the substances are called its physical property. It means क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है उसकी क्या होती है, शेप कैसी है, उसका साइज कैसा आता है, उसका कलर कैसे होती है, वो स्टेट कैसे होती है, कौन से स्टेट में है वो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कौन से स्टेट के अंदर है, तो सारी की सारी क्या होती है, इसके अंदर आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है। और केमिकल चेंज क्या होता है, जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फॉर एग्जांपल से साइज, कलर, स्टेट क्या होती है, इन सारी की सारी क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो भी चेंज आता है उसको हम बोलते हैं क्या, फिजिकल चेंज। तो क्या होता है, ए चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगो ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। इट मींस क्या होता है, जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी, जिसकी शेप में चेंज आना, उसके साइज में चेंज आना। इट मींस उसकी शेप क्या होती है, शेप क्या होती है, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कुछ किसी की छोटी हो जाती है, किसी की शेप बड़ी हो जाती है, साइज भी ऐसे इंक्रीज हो जाता है, कभी लार्ज हो जाता है, कभी स्मॉल हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है उसका, ठीक है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, एग्जाम्पल किसका, वाटर का, आइस का किया था। आइस कैसे थी, जब हमने फ्रिज के अंदर रखी थी, जब तक वो सॉलिड फॉर्म में थी, जब हमने उसको बाहर रख दिया तो क्या होगी, मेल्ट होगी, जब उसका क्या वाटर बन गया, इट मींस कौन सी फॉर्म में आ गई, वो लिक्विड फॉर्म में आ गई। इट मींस क्या होगा, चेंज हो गया उसके अंदर, उसके स्टेट के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। इट मींस उसकी जो प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आना, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर जो चेंज आता है उसको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। जो फिजिकल चेंज होता है हमारा क्या होता है, रिवर्सेबल होता है। क्या होता है, रिवर्सेबल होता है।
इट मीन जो जैसे उसकी स्टेट है, उसकी शेप है, उसका साइज है, दोबारा से हम उसको क्या है उसी पोजीशन में लेके आ सकते हैं, उसको बोलते हैं हम रिवर्सेबल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इसमें, इट मीन्स मिल्क फ्रॉम कर्ड, हम क्या करते हैं मिल्क जो हमारा क्या होती है, जो हमारी जो दही कैसे बनती है, दूध से बनती है। ठीक है, ये भी किसी एग्जाम्पल हो गया, हमारा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स का एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। और क्या होता है रबड़ बैंड को हम स्ट्रेच करते हैं, वो भी इसके अंदर आ गया हमारा फिजिकल चेंज के अंदर। डिसॉल्विंग ऑफ क्या शुगर या साल्ट, इसके अंदर आगे सारे के सारे क्या होते हैं फिजिकल चेंजेस होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल चेंज।